Hello everyone, today we are discuss about NCF National Curriculum Framework 2005. इसमें मल्टीलिंगुअल भाषाओं में पढ़ाने पे जोर दिया गया है। मल्टीलिंगुअल मतलब विविध भाषाओं में हम टीच कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल संसाधन रिसोर्स मतलब बहुभाषिकता को एक साधन मानना चाहिए, रिसोर्स मानना चाहिए एनसीएफ 2005 में, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला का भी यूज किया गया है। फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा, सेकेंड हिंदी एंड थर्ड इंग्लिश। इफ आवर मदर टंग इज इंग्लिश देन सेकेंड लैंग्वेज इन हिंदी। इफ आवर मदर टंग इज मलयालम तो फर्स्ट लैंग्वेज इन मलयालम, सेकेंड इंग्लिश एंड थर्ड हिंदी। टीचर फैसिलिटेटर होना चाहिए, टीचर को एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, एक सुविधा दाता होना चाहिए, यानी मार्गदर्शक होना चाहिए। स्टेज बना ले परफॉर्म स्टूडेंट का, दिस इज नोन एज फैसिलिटेटर। एंड सूचना को ज्ञान न समझा जाए, सूचना को एक ज्ञान की तरह रट न लिया जाए, बल्कि उसको क्लियर कंसेप्ट किया जाए, उसका प्रॉपर नॉलेज टीचर के थ्रू उसका पूरा बिल्कुल डिटेल से उसको समझाया जाना चाहिए बच्चों को। टीचर एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, टीचर ऐसा फैसिलिटेटर। और लर्निंग कैसी होनी चाहिए? सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात नोन टू अननोन, एंड अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट टू रीजनिंग। पनिशमेंट एंड रिवार्ड सीमित किया जाए, बच्चों को पनिशमेंट नहीं करना है और कॉर्पोरल पनिशमेंट भी बैन है, इससे जॉब भी जा सकती है। एंड रिवार्ड सीमित रखने चाहिए, रिवार्ड मतलब कभी कभी हम लोग उसको री इन्फोर्समेंट करने के लिए रिवार्ड दे सकते हैं, बट हमेशा के लिए नहीं। शैक्षिक एंड शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के पेरेंट्स को जोड़ा जाए, शैक्षिक जो एजुकेशनल होते हैं एंड शैक्षिक एंड शैक्षिक करिकुलम एंड को करिकुलम गतिविधियों से बच्चों के पेरेंट को जोड़ा जाना चाहिए। बैग के वजन को, वेट को कम किया जाए, जो बच्चे का बैग है उसके वेट को कम किया जाए। एसपाल समिति में कहा गया है कि शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा को एक बोझ की तरह नहीं लेना चाहिए, उसको बैग के वजन को कम करना चाहिए। एंड ये एनसीएफ 2005 के 6 पॉइंट है। फर्स्ट इज करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को हम करके सिखाते हैं लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू। और परीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूज इन ईवीएस। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, हमको टेस्ट मेथड का यूज करना चाहिए। सामूहिक विधि, कनेक्शन लॉ, कलेक्शन लॉ, यानी ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए, पीयर लर्निंग होनी चाहिए। सीमित विधि यानी मिश्रित विधि, मिक्स मेथड, काम मेथडों को यूज करके हमको बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, और इसमें शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए? शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता यानी फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक हो। और मैथ्स एंड ईवीएस को एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। जैसे मैथ है ना, तो उसको हमें ऐसे समझाना चाहिए, जैसे एक पोएम है, एक राजा की लड़की थी, 2 दिन पलंग में सोती थी, 3 डॉक्टर देखने आए, 4 दवा की पुड़िया लाए। तो अगर ये पोएम हम सुना रहे हैं क्लासरूम में, तो इससे क्या होगा, क्लास 1 का बच्चा है उसको पोएम तो याद होगी, प्लस काउंटिंग भी याद हो जाएगी और हिंदी लैंग्वेज का भी अध्ययन हो जाएगा। यानी हमने एकीकृत शिक्षा यूज कर, जिसमें लैंग्वेज का भी नॉलेज हुआ एंड मैथ का भी नॉलेज हुआ। एंड सेकेंड ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी, उसके थ्रू हम लोग लैंग्वेज का नॉलेज भी दे सकते हैं एंड आपने पर्यावरण का भी
नॉलेज दे सकते हैं। जैसे कि एक चैप्टर है पंख फैलाए उड़ते जाए, तो इसमें जो पक्षी है ना, तो उनके पक्षी की पंखों की जानकारी है और उसमें कुछ पोएम भी है, तो इससे हिंदी लैंग्वेज की भी, इंग्लिश लैंग्वेज की भी जानकारी है। यानी ईवीएस में तो साइंस एंड सोशल साइंस दोनों साथ में आते हैं, साइंस एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, सिविक्स, नागरिक शास्त्र ये सब आते हैं, एंड साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों को एकीकृत के क्लास 1 और 2 में ईवीएस नहीं है, एंड 3rd, 4th, 5 में ईवीएस है, तो ये सब एकीकृत है। फिर इसके बाद जब 5 के एबव क्लास में जाएंगे 6, 7, 8, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज एकीकृत इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो सम पॉइंट अबाउट एनसीईआरटी 2005।